तो वो और उसकी 2-3 फ्रेंड्स उसको सॉल्व नहीं कर पा रही थी एंड शी शोड मी दैट कि तू सॉल्व कर पाएगी क्या। उन्होंने मेरे को रीच आउट किया, दे आर लॉन्चिंग अ न्यू प्रोडक्ट फॉर दैट कैंपेन। सो लेट्स सी क्या होता है। Hello everyone, welcome back to my channel. So this is Isha Agarwal, MBBS student trying to be a doctor, a creator and financially independent. And this is day 3 of documenting 365 days of my life. वाह यार, आज मैंने एक बारी में पूरी लाइन ठीक बोल ली। आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ टुडे। आज का दिन थोड़ा अजीब स्टार्ट हुआ है बिकॉज कल जैसे कि मैंने बोला था कि मैं रोज़ वॉक पे जाऊंगी, बट मैं आज नहीं गई। और उसका रीज़न ये है कि कल रात को मुझको इतना ज़्यादा पेन हो रहा था बैक में, तो मैं प्री कैबलिन खा के सोई थी और मेरे को लगता है उसके कारण मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी, तो मैं उठ ही नहीं पाई। और रात को मैं लेट भी काफ़ी ज़्यादा सोई हूँ, मेरे को 2 बज गए थे सोने में बिकॉज आई वॉज डूइंग अ लॉट ऑफ ओवर थिंकिंग अबाउट वट शुड आई पोस्ट ऑन इंस्टाग्राम टू ग्रो। और क्या मैं यूट्यूब पे राइट पाथ फॉलो कर रही हूँ, क्या मेरे व्लॉग्स इंटरेस्टिंग है, क्या लोग मेरे ऐसे व्लॉग्स को देखेंगे। बट फिर मेरे को रियलाइज़ हुआ यार ईशा तो बिल्कुल ना अनफिल्टर्ड चीज़ें डाल रही हैं, ठीक है। रेज वेट नहीं कर रही ना तू, मतलब फालतू का झूठा थंबनेल लगा रही, जो है तू वही दिखा रही है। सो पीपल लाइक रियल थिंग्स, है ना। डू यू लाइक रियल थिंग्स और नॉट। सो या तो आज का मैं बताती हूँ क्या सीन है। अभी मैं ब्रेकफास्ट ले आई हूँ। तो आज अपन योगा करेंगे शाम को। अब तुम बोलोगे भाई लै इसने तो अभी से टाल मटोल करनी शुरू कर दी। नहीं भाई, मैं बता रही हूँ क्योंकि आज मेरे को फिजियोथेरेपी जाना बहुत इंपॉर्टेंट है मेरी बैक में, क्योंकि लिटरली बहुत ज़्यादा पेन है। तो अभी मैं फटाफट ब्रेकफास्ट करके अपन चलेंगे सीधा हॉस्पिटल फिजियोथेरेपी कराने के लिए। फिर देखो, आज का गोल है, आज अपन एक स्क्रिप्ट का लिखेंगे। आज अपन 2 स्क्रिप्ट लिखेंगे और आज अपन शूटिंग नहीं कर रहे। आज अपन 5 से 6 घंटे पढ़ाई करेंगे, जम के पढ़ाई करेंगे भाई। क्योंकि मैं तुम्हें बताती हूँ कि मैं बहुत मिनिमल पढ़ी थी एंड स्टिल आई स्कोर्ड अ लॉट ऑफ गुड मार्क्स इन प्री यूनिवर्सिटी एग्जाम्स। आई गॉट 156 आउट ऑफ 200। अब तुम्हें लग रहा होगा यार हाँ क्या ही नंबर है ये, बट बीइंग इन कॉलेज ये नंबर बहुत अच्छे हैं। और अगर मेरे ऐसे ही नंबर लाइक मेरे अगर 160 170 PSM में आ गए तो मे भी एक गोल्ड मेडल आ जाए। तो वी विल वर्क फॉर दैट। अगर अपन ला सकते हैं तो वाई शुडंट वी। मज़ा तो आता है भाई, देखो फ्लेक्स करने में मज़ा तो आता है, आता ही नहीं आता है ना। और अपन 5-6 घंटे पढ़ाई करेंगे, स्क्रिप्ट लिखेंगे। शाम को अपन करेंगे योगा और नाइट वॉक पे तो अपन जाएंगे ही जाएंगे। प्लस आज देखते हैं अगर कहीं घूमने चले गए तो घूमने भी चलते हैं। उसके लिए हर्षवीर को रिश्वत देनी पड़ेगी बिकॉज उसी के पास बाइक है ना। और मैं पैदल ज़्यादा दूर चल नहीं सकती, मेरा बैक पेन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और कल से आई ट्राई कि मैं मॉर्निंग वॉक कंटिन्यू करूँगी। सो चलो आज का दिन शुरुआत। सो चलो लेट्स सो चलो सो सो चलो लेट्स स्टार्ट day 3 नाउ। बेड इज लुकिंग लाइक ना, बट अभी अपन इसको खाने के बाद ठीक करेंगे आज। वैसे यू शुड डेफिनेटली मेक योर बेड डेली। गाइस मैं इसकी जो रोटी बची थी वो मैंने एक डॉगो को डाल दी, वो खा रहा है, माँ खा रहा है वहाँ पे खुशी से। और अभी मैं जा रही हूँ हर्षवीर को अपना आईपैड देने। क्यों? क्योंकि ना मेरे से कुछ एलिमेंट्स ऐड नहीं हो रहे वीडियो में, तो वो उसको करने आते हैं तो वो कर देगा। बाकी मैंने ऑलमोस्ट एडिट कर दिया है जो कल का व्लॉग डालना है। और आज हम लेट हो गए, हमने सोचा था कि सुबह सुबह थोड़ा बहुत जो भी करके उसको पोस्ट कर देंगे, बट सुबह हम उठ ही नहीं पाए आज। बट हाँ, कल से आई हैव टू बी डिसिप्लिन्ड। और आज का सच बता रही हूँ, मेन गोल हमारा सिर्फ बहुत सारी पढ़ाई करना है, वीडियो शूट करना है, एज आई टोल्ड यू अर्लियर। तो अपन वही करने वाले हैं। ब्रेकफास्ट कर लिया मैंने, अपना ब्रेकफास्ट तो खाया नहीं, एक टुकड़ा खाया था मैंने। रिया और कृतिका का ब्रेकफास्ट खा लिया। गाइस अर्शवी ने कुछ खाया नहीं है तो ये चाय बिस्किट खाने की सोच रहा है, क्योंकि इसके वैसे पे कुछ बहुत ही ज़्यादा ख़राब ब्रेकफास्ट बना था। सो यहाँ से हम चाय पैक करा रहे हैं। जब से एजेंसी वो गैस वाला पंगा होता तब से सब ना ऐसा जाए कि मिठास वजह इतना भर के आ जाता है। मैंने सोचा था कि कोलैब तो अभी मैं जब घर पे थी ना, जब मेरे पापा के साथ जो मैंने उनको कविता सुनाई थी वाली रील वायरल हुई थी, तो आई वाज थिंकिंग कि मैं क्या करूंगी कि अब तो मेरे को, और उस वक्त भाई मेरे को इतनी सारी एजेंसीज ने अप्रोच किया, इतनी सारे लोगों ने अप्रोच किया। तो आई वाज थिंकिंग कि अब तो मैं आराम से मेरा तिरंगा हर महीने दे दिया करूँ, क्योंकि एक बंदे ने तो ये बोल के अप्रोच किया था
कि हमारा 5 से 6 महीने का कैंपेन है, तो आपको 6 महीने तक हमको एक एक रील बना के देंगे और एक रील के हम आपको 3500 रुपीज देंगे। सो आई वॉज सो हैप्पी भाई, वाई नॉट, लेट्स डू इट। बट उसके बाद ये डिनाइड कि वी आर नॉट स्टार्टिंग दैट कैंपेन, एंड बाकी एजेंसी से भी कोई बात नहीं बैठी। वरना मैंने क्या क्या सोच लिया था, मैं तुम्हें बता भी नहीं सकती। तो भाई कंटेंट क्रिएशन में ना चीजें बहुत ऐसे ऊपर नीचे होती रहती हैं। तो अपन को कंटेंट क्रिएशन की इनकम के बेसिस पे, अंटिल यू आर अ वेरी बिग क्रिएटर और तुम्हारी 7-8 एजेंसीज के साथ डील पक्की है, कॉन्ट्रैक्ट साइन है, तब तक तुम्हें कोई बड़ा डिसीजन नहीं लेना चाहिए। मैंने बहुत सारी देर नानी से बात कर ली, काफी टाइम बाद उनका एकदम से कॉल आया, तो मेरे को रियलाइज हो गया यार शिट, मैंने तो कितने टाइम से नानी को कॉल ही नहीं किया एग्जाम के बाद से, एंड आई एम फीलिंग सो बैड राइट नाउ। एंड अभी मैं बाबू भैया बन के नहाने जा रही हूँ, तो नहाने के बाद मिलते हैं। तो मैं जस्ट अभी नहा के आई हूँ और आज का दिन सच बता रही हूँ एकदम ऐसे ऐसे नॉन प्रोडक्टिव सा गुजर रहा है। तो तुम्हारी तो एक्सपेक्टेशन मुझसे टूट गई होंगी, बट नहीं तोड़ना, बने रहिए ईशा अग्रवाल के साथ, क्योंकि अब हम करने वाले हैं नहाने के बाद का स्किन केयर। और जैसे कि मैंने तुम्हें बताया कि मैं बहुत ज्यादा गरीब हूँ, आई हैव टू अर्न अ लॉट ऑफ मनी मेरे एक्स्ट्रा खर्चों के लिए, बिकॉज हम मिडिल क्लास वालों के लिए स्किन केयर इज एक्स्ट्रा खर्चा। नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, क्योंकि जैसे हो वैसे तो दिखेगा ही, तो कुछ भी नहीं। तो वैसे तो देखो मैं एलोवेरा जेल भी यूज करती हूँ, बट वो एकदम खत्म हो चुका है। और अभी इस महीने हमारा बजट इतना टाइट है कि हम 1 रुपया भी नहीं लगा सकते कुछ अपने फालतू के खर्चे के लिए, विच इज नॉट अ फालतू खर्चा, बट इट इज अ फालतू खर्चा। तो दिस इज माई लोशन, सेटाफिल का है मेरे पास एक, और और ये रिक्यूल का है। ये दो दो तब उन महीनों में आ जाते, या तो मैं घर गई होती हूँ, सो आई आस्क माई पापा दैट माई स्किन केयर इज फिनिश्ड, आई वांट सम ऑफ देम, देन ही रिस्टोर दीज थिंग्स ना। एंड दिस इज द वन जो कि आई वाज लाइक वेरी मच इम्प्रेस्ड फ्रॉम इट। तो रिया आ गई थी, उसको हैंकी चाहिए था, उसके सारे हैंकी खराब हो गए जुकाम की वजह से। तो मैं दिन में ये वाला लगा लेती हूँ, क्योंकि ये थोड़ा लाइट है और ये थोड़ा थिक है, और अभी यहाँ पर बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी हो रखी है। सो यार समझ गया ना वो। भाई ये मेरे नेल्स इतने बड़े हो रखे हैं, अभी नहाते नहाते मैंने यहाँ पे अपने लिप्स पे बहुत तेज मारा, अभी तक दुख रहा, और मैंने भी अपने आईज पे मार लिया। दिस इज माई लिप बाम, काफी ग्लोसी है, बट इसके इसको बहुत ज्यादा रीएप्लिकेशन की जरूरत पड़ती है। मैं इससे दोबारा अपना टैब वापसी लेने आई, दही खाएगा तू? खाली हाथ ही आ गया, मैं वापसी जाके आया हूँ फिर भी। टैबी लाना भूल गया। वाह, चल दही लेके आते हैं तेरे लिए। दह- ये धूप, और हर्षित बन चुका है जादू। जादू का धूप बोल। धूप। देखो, तो तो जादू ही तो बोलते हैं धूप। This is outfit of the day, guys, and I'm so much obsessed with my waistline today. Okay, just look at this. Yeah, yeah, yeah. भैया कह रही हूँ, तुम लोग को भैया, ये हमारी दुकान है जहाँ से हम दही धुई वही वही सब लेते हैं। यहाँ पे भी आइसक्रीम की फ्रिज है, भैया अमूल की आइसक्रीम नहीं रखते भैया। मैंने पढ़ने के अलावा सब कुछ कर लिया, कपड़े बदल लिए, बाहर हो आई, दही ले आई, खाना ले आई, बट मैंने पढ़ाई नहीं की। खाने में पानी वाली कढ़ी जो बिल्कुल भी खट्टी नहीं होती, बचे कुचे प्याज, जले हुए आलू, 3 रोटी और चावल, और इनके मैच में बने हैं छोले आलू, दाल चावल एंड रोटी, जो कि दिखने में थोड़ी सही लग रही है। आर यू हैप्पी? हंसते चेहरे आदा मतलब ये नहीं होता क्या था, कि ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ कोई तकलीफ नहीं होगी। डीप हो गया, इसी बात पे सब्सक्राइब कर दो। चौथी बार मैंने कपड़े चेंज करे आज दिन में, क्योंकि उस ब्लैक टॉप में बहुत ज्यादा गर्मी लग रही थी। अब फाइनली खाना खाते हैं, और कृतिका नहीं खा रही क्योंकि उसने अंडे खा लिए। इस खाना खाते खाते हम देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? मेरा जंजीरें। हेलो गाइस। तो तुम कह रहे होंगे भाई ये बंदी कितनी बार कपड़े चेंज कर रही है, क्यों कर रही है? क्योंकि वो जो मैंने ब्लैक टॉप पहना हुआ था उसमें इतनी खतरनाक गर्मी लग रही थी, और आज भयंकर धूप निकली हुई है जगदलपुर में, और ये धूप बहुत दिनों बाद निकली है, तो सभी प्राणियों ने अपने कपड़े धो लिए हैं। उसी तरीके से मैंने भी दीदी से काफी सारे कपड़े धुलवा लिए हैं। तो मैं तुम्हें बता देती हूँ कि हॉस्टल में रह के थोड़ा घर का काम भी करना पड़ता है ना, अनटिल एंड अनलेस तुम बहुत ज्यादा रईस नहीं हो। और लेकिन भाई मैं कपड़े नहीं धो सकती, मतलब जब मेरी कमर ठीक थी ना तब भी मेरे को कपड़े धोने में इतना दर्द हो जाता था मेरी कमर में, मैं किसी को बता नहीं सकती। तो मुझे लगता है कि मेरी कमर कभी ठीक थी ही नहीं शायद। व्हाट यार, एक मेडिक हो के वैसे ऐसे ही मैं बातें करती होंगी, तुम्हें कितना ऑकवर्ड लगता होगा ना। पहले मैं देख लेती हूँ कि मैं रिकॉर्ड भी हो रही हूँ या मैं ऐसे ही भूखी जा रही हूँ।
तो गाइस बेसिकली ये मेरी बालकनी है जिसमें मैंने सोचा था कि मैं वो ग्रीन कलर वाली जो ग्रास आती है वो वॉल्स पे लगाऊंगी, चेयर्स लगाऊंगी, बैठने का एक मस्त कुशन मंगवाएंगे बालकनी के लिए, बट कुछ भी नहीं हो पाया। फर्स्ट ईयर की बड़ी बड़ी बातें। अच्छा मैं तुम्हें अभी एक चीज बताती हूँ। आई एम सो हैप्पी क्योंकि ना ऐसे तुम्हें पता है वी टॉक अ लॉट अबाउट गर्ल्स गर्ल बट एक्चुअली ना बहुत कम होती हैं। लड़की है मेरे बैच की, हर नेम इज मधु एंड शी इज वेरी स्वीट भाई। वेन एवर आई एम लुकिंग गुड ना शी ऑलवेज कॉम्प्लीमेंट मी वन डे और अनदर। एंड भाई इस चीज के लिए ना दिल बहुत बड़ा चाहिए होता है एक लड़की को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स भी कभी मुझे कॉम्प्लीमेंट नहीं करते, नेवर। एंड शी डू दैट। सो या और अच्छा लगता है भाई, कोई लड़का तारीफ करे ना, तुम्हारा बॉयफ्रेंड तारीफ करे, बट कोई लड़की तारीफ कर दे, दैट इट्स डिफरेंट। आज तो मैं पक्का हुस्न परी जाने जहाँ सबसे हंसी सबसे जवा लग रही होंगी। हाँ इट फील्स गुड। एंड अभी कृतिका और मैं ऐसी मैस के खाने की बात कर रहे थे, क्योंकि 3 दिन से तुमने मेरे मैस का खाना तो देख लिया होगा कितना स्वाद बनता है। कृतिका क्या करती है, जैसे कृतिका को ऐसा कोई इशू नहीं है, लेकिन उसके टेस्ट बड्स ना थोड़े थोड़े टाइम में काम करना बंद कर देते हैं। तो बाकी लोग क्या करते हैं कि खाना अच्छा नहीं लग रहा तो हम और अच्छी जगह से खाएंगे। कृतिका क्या करती है कि क्योंकि भाई एक तो पहली बात तो मतलब जस्टिफाइड है उसका ये करना, बिकॉज वी डोंट हैव मच ऑप्शंस। एक मैस है जिसमें गंदगी रहती है, एक मैस में गंदगी बिल्कुल भी नहीं है पर स्वाद नहीं है, एक मैस में स्वाद है पर कुछ ज़्यादा ही स्वाद है, समझ रहे हो। तो वो क्या करती है कि वो थोड़े टाइम के लिए थोड़े खराब मैस में खाना खा लेती है 1 महीने के लिए, ताकि जिस मैस में वो खा रही थी टेस्टी मैस जो कि मुझे सबसे सही लगता है, उसका खाना उसको दोबारा अच्छा लगने लगे। सो दिस इज द ट्रिक। अगर तुम्हें भी लग रहा है कि ओ माय गॉड तुम्हारे मेस का खाना बहुत ही गंदा है और कोई अच्छा ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, तो थोड़े दिन और बुरे मेस में खाना खा लो। भाई सब कर लिया, आज मैंने सब कर लिया, बस पढ़ाई नहीं की अभी तक। अब अपन पढ़ने बैठेंगे और अपन बहुत देर तक नहीं हिलने वाले। वी हैव टू स्टडी अ लॉट, कम से कम 4 घंटे आज मैं पढ़ने वाली हूँ। जस्ट लुक एट माई डार्क सर्कल्स। जब मैं फर्स्ट ईयर में आई थी ना भाई, मैं बहुत बेटर दिखती थी, अब तो मैं एकदम ऐसे यूं बीमार होती जा रही हूँ। भाई मेरे को सबसे बुरा टाइम वो वाला लगता था जब 7-8 सीनियर इकट्ठे होकर एकदम से चिल्लाते थे हमारे ऊपर, वैसे मैं मैं। मेरे को पैनिक अटैक आ गया था जब हम घर से आए थे। हाँ और फिर अगले ही दिन ना मतलब जी। गाइस 3 hours ऑफ स्टडी इज डन। मैंने कल वाला जो ह्यूमन आइडेंटिफिकेशन वाला पार्ट था वो पूरा रिवाइज कर लिया। मैंने पॉइजन के स्टार्टिंग का जितना भी पार्ट है कि गैस्ट्रिक लवाज कैसे करते हैं, क्या क्या मैनेजमेंट हो सकती है पॉइजन के केस में, और एक मेडिकल ऑफिसर की क्या ड्यूटीज़ होती हैं उस टाइम पे, एक डॉक्टर की क्या ड्यूटीज़ होती हैं अगर कोई पॉइजन का केस आता है, लीगल ड्यूटीज़ क्या होती हैं, और एज अ डॉक्टर उसकी ट्रीटमेंट के लिए क्या ड्यूटीज़ होती है, वो सब पढ़ लिया। प्लस मैंने कोरोसिव्स पढ़ लिया, कोरोसिव्स मैंने हाइड्रोक्लोरिक एसिड और फिनोल पढ़ लिया, बाकी रह रहे हैं। तो 3 घंटे अपन ने पढ़ाई कर ली एंड इट्स अचीवमेंट ब्रो। अभी मैं बहुत ज़्यादा पक चुकी हूँ पढ़ पढ़ के। सो एंड हाँ शाम हो गई है, मेरे को दोबारा से ठंड लग रही है, तो मैं दोबारा जो दिन में मैंने ब्लैक वाला टॉप पहना था वही पहन लूँगी। और अभी इसके बाद अपन चल रहे हैं बाहर फ्रूट शॉप पे, या तो फ्रूट्स खाएंगे या सैंडविच खाएंगे, क्योंकि मेरा सच्ची कुछ खाने का मन कर रहा है। मैं जब पढ़ती हूँ तो मुझे इतनी तेज की भूख लगती है, इतनी तेज की भूख लगती है तुम सोच भी नहीं सकते। सो चलते हैं फटाफट, मैं रेडी हो जाती हूँ। हाँ आई एम रेडी। कल ये शीशा साफ करूंगी भाई, मेरा आउटफिट चेक बढ़िया नहीं हो पाता। हर्षवीर को खाने हैं आज अतरंगी के पकोड़े, तो ये पहले पकोड़े खा लेगा, फिर मैं आते हुए स्प्राउट्स खा लूँ, क्योंकि मैं तो बस हेल्दी खाती हूँ यू नो। सो गाइज स्टोरी टाइम ओके। तो सुन लूंगा। अभी व्हेन आई वाज कमिंग ऑन द बाइक, आई वाज राइडिंग ऑन द बाइक, आई रिमेंबर वन थिंग ना कि जो बंदे भाई बचपन में और टीनेज में सबसे ज़्यादा बुली थे ना, जो लड़कियां एकदम 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 एक्सट्रीम लेवल वाली बुली थी, अभी दे बिहेव लाइक वेरी सेम पर्सन कि ओ माय गॉड कि वी आर वेरी गुड नाउ। आई गो टू मंदिर रेगुलरली, ठीक है, आई डोंट चीट एनी वन, आई डोंट जज एनी वन, आई एम गर्ल्स गर्ल, ऐसे वाला सीन हो चुका है उनका। तो देर इज़ समवन जिसका मैं नाम नहीं ले सकती, तो इट वॉज लाइक शी वॉज फ्रॉम अ गुड फाइनेंशियल बैकग्राउंड ना, उसके घर में अच्छा खासा ठीक ठाक वैसा था लाइक। एंड मेरे घर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, सो आई डोंट यूज टू वेयर गुड क्लोथ्स एट दैट टाइम। सो
शी यूज्ड टू जज मी अ लॉट फॉर दैट थिंग भाई। शी वाज लाइक ओ माय गॉड, ये तो बहुत ज़्यादा गरीब है, ये तो अच्छे स्कूल में भी नहीं जाती होगी। एंड आई वाज एकेडमिकली लाइक ऑन टॉप बचपन से ही। तो देयर इज़ अ इंसिडेंस कि मैं उसके घर गई एंड देन मैं उसके ट्यूशन गई उसके साथ। तो आई वाज वेरी गुड इन मैथ्स भाई। मैं मतलब अपने क्लास के बच्चों को मैथ्स पढ़ा देती थी, खुद ही ट्यूशन के बच्चों को पढ़ा देती थी, खुद पहले पढ़ के मुझे किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। तो देयर वाज़ अ वेरी ईज़ी क्वेश्चन ना, तो वो और उसकी 2-3 फ्रेंड्स उसको सॉल्व नहीं कर पा रही थी। एंड शी शोड मी दैट कि तू सॉल्व कर पाएगी क्या? तो आई वाज़ लाइक ओह माय गॉड, ये तो बहुत आसान है भाई, आई डिड इट इन सेकंड्स। देन आई शोड हर द आंसर एंड इट वाज़ वेरी करेक्ट। उसकी ट्यूशन मैम ने बोला ओके वेरी नाइस यार, आपने एक बारी में कर दिया करेक्ट आंसर। तो शी वाज़ लाइक कि भाई इसने ना पीछे से देख के किया होगा, झूठ बोल रही है, इसने आंसर ना पीछे से देखा था। वन अनदर अनदर इंसिडेंस इज दैट कि अपन छुट्टियों में साथ रहा करते थे ना, तो आई यूज टू वियर हर क्लोथ्स एंड शी यूज टू वियर माइन। जब कपड़े उसको मेरे अच्छे लगते थे, उसको मेरे को उसके अच्छे लगते थे, तो मैंने इसे एक्सचेंज करके पहन लेते थे। वन डे आई वॉज लाइव ऑन इंस्टाग्राम, ऐसे ये 10th 11th की बात होगी शायद से। आई वॉज वियरिंग हर शर्ट एंड देन शी कमेंटेड ऑन लाइव, ओ माई गॉड, ये तो मेरी शर्ट है ना, मैं इसको बहुत दिनों से ढूंढ रही थी। मतलब इससे ज़्यादा कोई बंदा क्या मीन हो सकता है भाई, ये सोचो तुम। और हाँ, वन मोर इंसिडेंस ना, देयर आर लॉट ऑफ देम। ओके, तो शी यूज टू थिंक आई स्टडीड फ्रॉम अ गवर्नमेंट स्कूल। तो मैं गवर्नमेंट स्कूल के लिए कुछ बुरा नहीं बोल रही, आई डोंट नो एनीथिंग। According to her, she is the one who can only speak English. I can't speak a single word in English. So one time, there was a time हम किसी बात पे argue कर रहे थे. Then I replied a sentence in English. Now then she was like, "Oh, nice try. You can speak in English too. You studied in a government school, ना?" And भाई अभी के ना I feel so proud of myself. I know there was hardships. मैं इतनी आसानी से यहाँ नहीं पहुँची. I took multiple drops, but still I am doing better. एंड आई एम सो हैप्पी फॉर दैट। सो अगर तुम्हारा भी कोई ऐसा फेस चल रहा है ना, समवन इज पोकिंग यू, बुली कर रहे हैं तुमको सब, बोलो मत, करके दिखाओ। उन हाँ, क्या बोलो मत, करके कुछ दिखाओ। मत बोलो भाई, अपने आप को छोटा मत महसूस करो, पिद्दी महसूस मत करो, क्योंकि उस उम्र में जिसमें तुम खुद कुछ नहीं कर सकते, सामने वाला जो बोल रहा है वो बेवकूफ़ है। लेकिन जब तुम्हारा टाइम आएगा ना, शो देम बाय योर एक्शंस दैट यू कैन डू एनीथिंग एंड दे आर नथिंग इन फ्रंट ऑफ यू। मेरा भाई बहन नहीं है कोई ऐसा, भाई सब अच्छे हैं। सपोर्ट करते हैं सारे। शो ऑफ तो करते ही होंगे वो भी, महंगी घड़ी पहनी है। अबे सारे डॉक्टर इंजीनियर हैं। हाँ तो क्या? शो ऑफ वाली बात हो रही है यहाँ पे। नहीं, कोई नहीं शो ऑफ करता भाई, थोड़ा थोड़ा है। हाँ बस होता है भाई, सबके अंदर होता है। पैसे का घमंड इंसान के अंदर आ ही जाता है। ये सब नहीं करना चाहिए। बहुत कम लोगों के अंदर नहीं आता होगा, खैर मैंने तो ऐसा अभी तक कोई नहीं देखा कि ओ भाई बहुत पैसा और एकदम डाउन टू अर्थ। सही बात है। एक करोड़ दियो। सिटी में बहुत सारे कैफेज है बट वो 10 किलोमीटर दूर है। और अभी नया नया एक चौपाल खुला है, तो उसका एम्बियंस भी काफ़ी अच्छा है, यहाँ का खाना भी ठीक है। हाँ, वो भी दिखाएंगे। तेरे को बोल रहा हूँ। नहीं मेरे को नहीं ऐसे। ये गाइस गरम गरम पकोड़े किसको खाने हैं, कमेंट करके बताओ। दिन वाली बात नहीं करनी है। मैंने मंगा दिया। गाइस बैक टू द हॉस्टल, पकोड़े खा के अब कृतिका बोला बोला थोड़ी एक्सरसाइज करेंगे एंड देन वी विल डू द रिटर्न वर्क एंड वॉच फ्रॉम, फिर खाना खा के वापस। तुम्हें क्या लग रहा था भूल जाऊंगी? But do it for your health. So let's start. एंड गाइस, मेरे को नॉर्मल मूवमेंट्स करने में बहुत ज़्यादा पेन होता है भाई। मूवमेंट्स कह रही हूँ, नॉर्मल मूवमेंट्स करने में भी मेरे को बहुत ज़्यादा पेन होता है शाटिका की वजह से। आई होप मैं रोज कर रही हूँ कि मेरे को जल्दी से आराम पड़ जाए। एंड आपको भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो डू थिंग्स फॉर दैट, क्योंकि हेल्थ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी अपन को नहीं पता चलता ये बात, लेकिन जब चीज़ें ख़राब होनी शुरू हो जाएंगी और तुम नॉर्मल चीज़ें भी नॉर्मली नहीं कर पाओगे बाकी लोगों की तरह, तुम बाइक पे नहीं बैठ सकते ज़्यादा देर, दूर की ट्रिप्स नहीं कर सकते, तुम डांस नहीं कर पा रहे, बहुत सारी चीज़ें होगी जो तुम नहीं कर पाओगे। जो भी प्रॉब्लम है, डू वर्क फॉर दैट। बाय 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 बाय, बताती हूँ।
अभी एक ब्रांड ने जिसको मैंने परसों डीएम करा था कोलैब के लिए, उन्होंने मेरे को रीच आउट किया। दे आर लॉन्चिंग अ न्यू प्रोडक्ट फॉर दैट कैंपेन। सो लेट्स सी क्या होता है। अभी मैं उनसे नेगोशिएट कर रही हूँ क्योंकि वो बहुत कम प्राइस बोल रहे हैं, एंड यू नो व्हाट आर माय कंडीशंस एंड व्हाई आई नीड पैसा। सो आई विश हो जाए, भगवान जी हो जाए। होगा तो मैं तुम लोग को बताती हूँ ना। डिनर इज डन। अभी अपन जा रहे हैं वाटर बॉटल्स फिल करने एंड देन विल गो टू वॉक। आजकल धूप हो ही नहीं रही। सोशल एंजाइटी खत्म हो रही है। कल मॉर्निंग वॉक का प्लान कर रहे हैं। हाँ, वो प्लान कर रहे हैं, सही बात। प्लान कर रहे हैं, रिया एग्जीक्यूट होगा नहीं होगा कल के ब्लॉग में पता चलेगा। तो रिया सबको उठाने का जिम्मा, ठेका, ठेकेदारी। 2 बजे उठ रहे हो दोपहर को। कृतिका तो कह रही है ये जल्दी उठने वाली चीजों से मैं उठूं। मेरा 9 फिक्स है, 9 बजे उठ 9। और तेरे लिए निकी टाइमिंग? मैं तो 24 घंटे पैसा नहीं, सेवा पहले पैसा बोलने को तो बोल ही सकते। Hey yeah buddies, done with the walk, back to the hostel room, कपड़े चेंज कर लिए, आई एम इन माई बेड नाउ। अब मेरे को क्या क्या करना है, मेरे को एफएमटी की फाइल कंप्लीट करनी है, उसमें मेरे को पोस्टमार्टम रिपोर्ट लिखनी है, ठीक है। प्लस मैं देखूंगी साथ में फ्रॉम, और आज का व्लॉग करूंगी मैं एडिट। तो आज की वीडियो को यहीं विश्राम देते हुए आज के व्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं। एंड कमेंट करके बताओ तुम्हें आज का फेवरेट पार्ट क्या लगा आज के व्लॉग का। और मुझे बताओ तुम्हें क्या लगता है कि मैं कंसिस्टेंटली 365 डेज इस चैलेंज को फॉलो कर पाऊंगी या नहीं। So yeah, this is all for today's vlog. I hope you enjoyed the video. Please do like the video, share it with your friends जो कि नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो एमबीबीएस में आना चाहते हैं, उनको पता चलेगा कि उनकी लाइफ कैसी होने वाली है एग्जैक्टली वैसे इट इज़ माई प्रिपरेटरी लीव वाला है ना, अभी मेरी क्लासेस नहीं हो रही है तो ठीक है। बाकी 365 डेज में सब कुछ आ जाएगा। यू विल सी ईच एंड एवरीथिंग एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ एमबीबीएस लाइफ। सो यहीं खत्म करते हैं आज का व्लॉग। एंड हाउ मेनी डेज मोर टू गो, टेल मी। 362 days more to go.